हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे MP बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इन चारों कितने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था टू सॉल्व दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है इनको सॉल्व करने की मैंने आप लोगों को मेथड्स बताई थी। पहली मेथड ग्राफिकल मेथड बताई थी जो कि अपन ने एक्सरसाइज 3.1 में देखी थी। ये अपन देख चुके हैं 3.1 में। अब ये वाली मेथड देखेंगे 3.2 में और ये वाली मेथड देखेंगे 3.3 में। ये सारी मेथड्स हर एक एक्सरसाइज में दे रखी है। इस एक्सरसाइज में सारा फोकस अपना कहाँ पर रहेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस मेथड को कभी आप एग्जांपल समझोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अपन एग्जांपल ही ले रहे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहे, उसी को अपन में समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या बोल दिया? इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अपन को करना क्या है? या तो आपको इक्वेशन फर्स्ट लेना है या तो इक्वेशन सेकंड लेना है फर्स्ट टाइम में। और आपको सिलेक्शन किस आधार पे करना है कि इक्वेशन फर्स्ट लेना है या सेकंड लेना है। आपको देखना है इजी इक्वेशन कौन सी है। जो इजी इक्वेशन है उसको सबसे पहले अपन लेते हैं और उनमें से आप या तो x की वैल्यू निकालोगे या तो y की। दो में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट से आपने कभी x की वैल्यू निकाली है तो उस इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन सेकंड में। अब मान लो कि कभी x की वैल्यू आपने इक्वेशन सेकंड से निकाली है तो उस x की वैल्यू को आप किसमें रखोगे? इक्वेशन फर्स्ट में। जिसमें से निकालते हैं, जिस इक्वेशन की हेल्प से निकालते हैं उसमें वैल्यू नहीं रखते हैं, दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक जगह से उठाते हैं वैल्यू को और दूसरी जगह पर रख देते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि इन दोनों इक्वेशन से वैसे इजी है, आप कोई सी इक्वेशन भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहली इक्वेशन ले ली, यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 14 है। यहाँ से या तो मैं x की वैल्यू निकालू या तो y की वैल्यू, जो आपकी इच्छा हो वो वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ से y की वैल्यू निकाली, कितना आएगा? ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स। देखो ये x इधर जाएगा तो 14 माइनस एक्स, इसको आप इक्वेशन थर्ड बोल दीजिए। अब इसी वैल्यू को आप किसमें रख दो? देखो ये y की वैल्यू मैंने किससे निकाली? इक्वेशन फर्स्ट से, पर इस वैल्यू को आप रखना कहाँ है मुझे? इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू रख दो। ये y की वैल्यू जो निकाली, इक्वेशन सेकेंड क्या थी? x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या थे? 4 थी। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई की जगह आपने ये वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू क्या निकाली आपने? 14 माइनस एक्स इजिकल टू क्या था? 4। आप देखिए इस y, ये देखो ये वाला माइनस ये रखा, y की जगह ये वैल्यू मैंने पूरी रखी। ये पूरी वैल्यू y की थी, ये रख दी। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लो। क्या आएगा? x इजिकल टू, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर है, माइनस के एक बार मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस 14 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, इजिकल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आया क्या किया अपन ने? ये आ गया। अब यहाँ पे देखो प्लस एक्स और एक्स कितना आ जाएगा? 2x माइनस कितना आ जाएगा? 14। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मैंने क्या किया, माइनस 14 को इस साइड ले गया, माइनस 14 को मैं इस साइड उठा करके लाया तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे बचेगा x प्लस एक्स बचेगा, इधर क्या बचेगा? 4 तो पहले से, और माइनस 14 उधर गया तो प्लस 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इजिकल टू कितना आएगा? 14। ये कितना आ जाएगा? 14 प्लस 4 18 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, x इजिकल टू कितना आएगा? 8/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब आपको क्या, x की वैल्यू तो आपने निकाल ली, अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? y की वैल्यू निकालना है। अब देखो y की वैल्यू किसमें दे रखी? इक्वेशन थर्ड में दे रखी है। यहाँ पे आप सिंपल सा लिख दो। क्या लिखोगे? इधर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखो इक्वेशन थर्ड में क्या दे रखा है? y इजिकल टू 14 माइनस एक्स, ये दे रखा है y की वैल्यू। कब y की वैल्यू? y इजिकल टू 14 माइनस x की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 9 निकाली। अब रख दो, y इजिकल टू 14 माइनस 9 कितना आएगा? 5। ये y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस
x इज इक्वल टू कितना आ गया 9, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। यही आपका आंसर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। अब आपको ये देखना है कि आपने जो आंसर निकाला है ये सही निकाला है गलत निकाला है। वैसे आंसर यहाँ तक हो गया, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप आपका आंसर चेक कर सकते हैं। आंसर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कोई सी भी एक इक्वेशन को लो और उसमें ये वैल्यू पुट करके रख लो। लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन राइट हैंड वाले पोर्शन के इक्वल आना चाहिए। जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट ली, इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यही थी। अब इसमें रख करके देखो, x की वैल्यू 5 रखी, y की वैल्यू 9 रखी, तो देखो कितना आ जाएगा 14 आ गया ना। 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14, मतलब आपने जो आंसर निकाला वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। कर लिया। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इसको समझना है कि एक बार और देखो क्या किया अपन ने, इक्वेशन फर्स्ट, दो में से एक इक्वेशन का पहले सिलेक्शन करना है, या तो इक्वेशन फर्स्ट का या तो इक्वेशन सेकंड का। इसका सिलेक्शन करेंगे जो इक्वेशन इजी है, तो इजी वैसे दोनों इजी है, तो मैंने फिर भी वन का सिलेक्शन किया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू निकाली, x उधर गया, इक्वेशन थर्ड नाम दिया। इस वैल्यू को इससे निकाला मैंने इक्वेशन फर्स्ट से, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट से निकाला, तो इसको कहां पे रखना है, इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, यहाँ पे ये माइनस था, y की जगह ये था, 14 माइनस x ब्रैकेट में लिखा। दो नंबरों को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये अंदर गया, इसका मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो माइनस 14, इसका मल्टीप्लाई माइनस में हुआ तो प्लस हो गया। ये माइनस 14 उधर गया, x बचा, x प्लस x बचा 2x हो गया। यहाँ पे इनको प्लस किया तो 18 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, 9 आ गया। फिर आपने इक्वेशन थर्ड से आपने y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू 14 माइनस x की वैल्यू 9 रखी, 5 आ गया। इस टाइप से आपका आंसर आ गया। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट तो प्रॉपर है, इक्वेशन फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं, पर इक्वेशन सेकंड को आप जब देखोगे, इसको देखोगे तो ये आपको थोड़े से रेशनल फॉर्म में दे रखी है। इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कीजिए सिंपल फॉर्म में। इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2s, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, ये a से भी है 5 ना समझे, इधर मल्टीप्लाई किया तो 3t हो गया, डिवाइड में 3 2 जा कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 6। ये 6 तो ऑलरेडी है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के रूल से ये डिवाइड वाला इधर इक्वल साइन के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2s इक्वल टू कितना आएगा 3t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं। इस टाइप से अपन ने सॉल्व कर लिया। अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को देखो, दो में से इजी कौन सी लग रही है, मेरे हिसाब से फर्स्ट इजी लग रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इसमें से किसी की वैल्यू निकाल लो, मैंने s की वैल्यू निकाल ली। अब s की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, ये माइनस का t इधर जाएगा तो क्या आएगा 3 प्लस टी, इस टाइप से आ जाएगा। इसको आप बोल दोगे इक्वेशन थर्ड। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये जो s की वैल्यू है, अपन ने ये s की वैल्यू किससे निकाली, इक्वेशन फर्स्ट से निकाली थी। वैल्यू आप किस में रखोगे, इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे आप लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये आ गया आपका। अब यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू पुट कीजिए, s की जगह ये 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2s की वैल्यू है 3 प्लस t और फिर क्या है प्लस 3t इज इक्वल टू कितना है 36। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर जो होता है मल्टीप्लाई में होता है, तो साइन कुछ नहीं है, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 का t में करेंगे 2t और प्लस 3t। इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इन दोनों में ही होगा, इधर मत कर देना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर सिर्फ ये है ना, इधर 36 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 36। ये 6 उधर जाएगा क्या बचेगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करोगे 30 आएगा।
अब ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, t इजिकल टू कितना आएगा 30/5, 30/5। तो t की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 6 30, t की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6 आ गई। अब क्या करें, यही वैल्यू t की जो 6 वैल्यू जो आई है इसको किसमें रख दो, इक्वेशन थर्ड में रख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को देखो क्या दे रखा है, s इक्वल टू 3 प्लस t। तो s इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, s इक्वल टू कितना आ गया 9। ये दो वैल्यू आ गई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस कितना आ गया s इक्वल टू आपका आ गया 9 और t इक्वल टू आपका आ गया 6। ये दोनों मिला करके आपका आंसर हो गया। s और t की वैल्यू आपको वही बोला था सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब बताया था मैंने, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, उसी को बोलते हैं सॉल्व करना। ये निकाल लिया, अब आपका ये आंसर सही है या गलत है आप चेक कर लो। चेक करने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते, कोई सिर्फ दो में से इक्वेशन ले लो, जो भी इजी हो वो वाली लेना। मैंने पहली इक्वेशन ले ली, इक्वेशन फर्स्ट ले ली। इक्वेशन फर्स्ट को देखो क्या है, s माइनस टी इजिकल टू 3 है। यहाँ पे वैल्यू रखो, यहाँ पे वैल्यू रखो तो इस साइड वाली वैल्यू आ जाना चाहिए। देखो s की जगह में 9 रखा माइनस t की जगह 3 रखा, तो देखो कितना आंसर आ जाएगा 9 माइनस 3 कितना आ गया 3 आ गया आंसर। 9 में सॉरी t की जगह क्या रखा 6 रखा, 6 9 माइनस 6 कितना आ गया 3 आ गया। मतलब आपने जो किया है वो आंसर एकदम करेक्ट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन 2, ठीक है, नोट कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, फिर आप आगे दे रखा है 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। अब देखो दो में से इक्वेशन कौन सी इजी दिख रही है, मेरे हिसाब से इक्वेशन फर्स्ट ही इजी लग रही है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। अब यहाँ से x तक वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस का जो 3y इधर जाएगा, क्या जाएगा 3x इजिकल टू कितना आएगा 3 प्लस y, ये माइनस का y इधर गया तो प्लस का y बन गया इधर, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा, x तक वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस वाई बाय 3। देखो हर बार मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे x तक वैल्यू निकाल ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आप x तक वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो। पर रखना कहाँ है, जिस इक्वेशन से निकालते हो उसमें नहीं रखना है, दूसरी वाली इक्वेशन में रखना है। अब इसी वैल्यू को किस में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे पुटिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, इसको क्या बोल देते इक्वेशन थर्ड, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रखेंगे सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड क्या है 9x माइनस 3y इजिकल टू 9 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में कितना आएगा 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस वाई बाय 3, यही है ना 3 प्लस वाई बाय 3 कितना आ जाएगा माइनस 3y इजिकल टू 9। ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस वाई माइनस 3y इजिकल टू 9। इसको सॉल्व करोगे तो कितना है, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो 9, इसमें मल्टीप्लाई इसमें किया तो प्लस 3y माइनस 3y इजिकल टू 9। अब देखो ये इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को तो इनको गौर से देखो, एक में प्लस साइन है, एक में प्लस साइन है, एक में माइनस साइन है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 0, मतलब आपके पास बचेगा 9 इजिकल टू 9। अब यहाँ पर तो ना x की वैल्यू आई ना y की वैल्यू आई, इसका मतलब क्या हुआ x और y की हर एक वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या रहेगा ट्रू रहेगा, इसलिए इसके क्या सॉल्यूशन रहेंगे मेनी सॉल्यूशन रहेंगे, हर एक वैल्यू के लिए यही आएगा। आप कुछ भी वैल्यू रखोगे यही का यही आपको मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे फॉर each and every value of y, value of x and y, value of y sorry y की इक्वेशन, value of y
दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, विल बी ट्रू। हर एक y के हर एक वैल्यू के लिए स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। हेंस सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, so solution of pair of linear equation will be infinite many solution. So the linear equation has, so solution of pair of linear equation has many solution, have many solution। many solution लिख दो या infinite many solution लिख दो। इस टाइप से आप सेंटेंस लिख सकते हैं भैया। सेंटेंस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि y के हर एक वैल्यू के लिए सेंटेंस क्या होगा? ट्रू होगा, इसलिए इनका मेनी सॉल्यूशन होगा। समझ में आया क्या किया? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे नंबर दिया क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। फिर आगे आपको दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये आपको कुछ दे रखा है, सभी में आपको डेसिमल्स दे रखे हैं। आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस में क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10। यहां पे क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ दी साइड, बोथ दी साइड्स इन बोथ दी इक्वेशन, इन बोथ दी इक्वेशंस। दोनों इक्वेशनों में मैंने दोनों और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों इक्वेशनों में ये क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.2x हो जाएगा। डेसिमल को हटाएंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। फिर इधर भी क्या, 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 10 मल्टीप्लाई 0.3y, इधर भी करेंगे 10 मल्टीप्लाई 1.3, यहां पर भी करेंगे सेकेंड वाली इक्वेशन में 10 0.4x, यहां पर भी करेंगे 10 का मल्टीप्लाई 0.5y, इधर भी करेंगे 10 इंटू 2.3। ऐसा क्यों किया? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3y। करके देख लेना, या तो ऐसा कर लो, ये डेसिमल को हटाओगे तो 1 आएगा और इधर 1 डिजिट है 0, 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा 3y। ऐसा सभी के साथ में होगा तो कितना आ जाएगा? इधर बचेगा 13, इधर सॉल्व करोगे तो इधर बचेगा 4x, इधर बचेगा 5y और इधर बचेगा 23। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलना, इसको इक्वेशन सेकंड बोलना। ये फाइनली आपका, अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्या लिखोगे? अब इन दोनों में देखो कौन सी इक्वेशन इजी दिख रही है, स्टिल इक्वेशन फर्स्ट, वही इक्वेशन फर्स्ट ही इजी लग रही है। क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर किसी भी एक की वैल्यू निकालना है, या तो x की या तो y की, जो आपको इजी लगे वो। जैसे कि आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो? y की, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, ये 2x उधर गया, कितना आ गया? यहाँ पे 3y बचा प्लस का 2x उधर गया, 13 माइनस 2x। तो y की वैल्यू निकालेंगे दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है? डिवाइड में। 13 माइनस 2x बाय 3, इसको बोल दे इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से निकालिए तो सेकेंड में पुट कर दो। यहाँ पे क्या लिखोगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है? देखो इक्वेशन सेकेंड आपकी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। वैल्यू पुट कर दो। ये 4 और x है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं है, तो ये कितना आएगा? 4x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 2x बाय 3 और इक्वल टू क्या है? 23।
इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 4x प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करो 5 का, 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x बाय में कितना है 3 इजिकल टू कितना है 23। इसके अपोन में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 12x प्लस इस 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, वही आएगा 65 माइनस 10x, ये आएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस होता तो मल्टीप्लाई भी करते माइनस का, पर यहाँ पे प्लस है तो वैसे वैसे आ जाएगा। और अपोन में इन दोनों का करेंगे कितना आएगा 3 इक्वल टू में इधर कितना है 23, ये कितना आएगा 12x, इसको इधर ले जाओ कितना आएगा 12x, इसको पास में लिख दो माइनस 10x, ये 12x माइनस 10x तो इसके पास में लिख दिया, प्लस 65 है और इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया 23, 3 जा कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब क्या करोगे 12x में से 10x से कितना बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा 69, ये प्लस का 65 उधर जाएगा माइनस का 65 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2x इजिकल टू 69 माइनस 65, 69 माइनस 65 आपके हिसाब से कितना बचना चाहिए 4, 9 में 5 गए 4, 6 में 6 गए 0, कितना बचेगा 4। अब x की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है y की, तब क्या रखोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को देखो, इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड क्या थी y इजिकल टू क्या थी 13 माइनस 2x बाय 3, यहाँ पे वैल्यू रखो y इजिकल टू कितना आ जाएगा y इजिकल टू 13 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, बाय में कितना है 3, कितना आएगा y इजिकल टू 13 माइनस 2 2 जा कितना है 4/3, y इजिकल टू 13 में से 4 गई 9 बचेगी 9/3, y इजिकल टू कितना आ गया 3, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, हेंस आप लिखेंगे हेंस x इजिकल टू आपकी कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3, यही आपका आंसर है। एक बात विशेष ध्यान रखना, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, आपको कभी चेक करना है तो मैंने आपको बताया था कि आपने जो आंसर निकाला है ये आपने सही निकाला है या गलत निकाला है, तो कोई सी भी इक्वेशन आप रख लो, जैसे ये वाली इक्वेशन रख लो, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y इजिकल टू 13, वैल्यू पुट करो, x और y की वैल्यू रखो, 13 आंसर आना चाहिए, x की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 इजिकल टू 13 आना चाहिए, 13 आंसर आना चाहिए, कितना आएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 आ जाएगा नहीं मल्टीप्लाई में, 2 2 जा 4 और ये वाई है ना, तो और 4 और 9 कितना आ गया 13 आ गया, मतलब आपका जो आपने जो ये आंसर निकाला है वो एकदम करेक्ट है, ऐसा आप चेक कर सकते हैं। वैसे चेक करने के लिए तो बोला नहीं जाता, आपको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, पर अपनी संतुष्टि के लिए कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है फिनिश। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। समझ में है क्या किया अपन ने? सबसे पहले तो इसकी शक्ल कुछ अच्छी नहीं दिख रही थी, इसकी शक्ल को थोड़ा सा मेकअप किया, मेकअप करके थोड़ा सा प्रॉपर वे में लेकर के आए, तो उसके लिए आपने क्या किया 10 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको दिख रहा था सभी 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल से 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको ये इक्वेशंस मिल जाएगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, सेकंड बोल देंगे, अल्टीमेटली जो इजी इक्वेशन रहती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। उसको लिया अपन ने, y की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 2 में पुट कर दी, आपको x और y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर है 5 क्या है क्वेश्चन नंबर? अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इजिकल टू क्या है 0। फिर साथ में आपको दे रखा है नेक्स्ट में, नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट ऑफ 8y और इजिकल टू 0, ये दे रखा है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इक्वेशन सेकंड। आप खुद देखो इनमें से कौन सी इक्वेशन आपको इजी दिख रही है। आई थिंक इक्वेशन फर्स्ट ही इजी लग रही है, तो क्या करो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है क्या? अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इजिकल टू 0। इनमें से दो में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो y की या तो x की। किसकी निकालें? x या y की। ठीक है, y की निकाल लो, या x की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, x की निकाल लेते हैं, इस बार x की निकाल लेते हैं। ये इधर जाएगा माइनस अंडर रूट 3
वाई हो गया। ये प्लस का अंडर रूट 3y था, ये इधर गया तो माइनस का अंडर रूट 3y हो गया। अब यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू आपको निकालना है, क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में जाएगा, कितना आएगा, माइनस अंडर रूट 3/2y, या ऐसा लिखो माइनस अंडर रूट 3y और डिवाइड में क्या चला गया, अंडर रूट 2 चला गया। इसको इक्वेशन क्या बोलोगे, थर्ड। अब ये वैल्यू किसमें रख दो, इक्वेशन सेकेंड में। यहाँ पे क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड वैल्यू रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो, किसकी जगह रखोगे, x की जगह। ये अंडर रूट 3 और x मल्टीप्लाई में, ये हो गया अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 3y बाय अंडर रूट 2, और यहाँ पे माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आएगा, माइनस, ये माइनस तो आएगा ही आएगा, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 करूंगा तो कितना आएगा, 3y, और इधर कितना आएगा, बाय अंडर रूट 2 बचेगा माइनस, और आपको पता है ये उधर जाएगा पर इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे, इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ क्या बचेगा, 3y बाय अंडर रूट 2, इधर ये माइनस का ये जो पूरी टर्म से है इधर जाएगी, कितना आएगी, इसको ऐसे सोल्व करते हैं, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इसको अभी इधर ही सोल्व करते हैं, इसी साइड इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या था, y, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 है। क्या होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम वाला मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे कितना आएगा, माइनस 3y, माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, 16y, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 8, कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 16 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 16y, और नीचे इन दोनों करोगे कितना आएगा, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा, माइनस 3y और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, अंडर रूट के अंदर 16 का आंसर कितना आता है, 4y इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 2 0 में गया तो 0 हो गया। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस 7y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 बाय माइनस 7, तो y की वैल्यू अल्टीमेटली, y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी 0। कैसे मिल जाएगी, आप कभी 0 को किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आपने किया क्या, यहाँ पे समझो, ये इक्वेशन सेकेंड थी, इक्वेशन सेकेंड ये थी, इक्वेशन सेकेंड में आपने जो इक्वेशन फर्स्ट से x तक वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी x की जगह, ये x की जगह रखी है ना, x की जगह ये वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई किया इसका इसमें किया तो माइनस ये था अंडर रूट 3 y बाय अंडर रूट 2 आ गया, माइनस इधर क्या था, अंडर रूट 8 बाय y था, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3y आ गया, इसका इधर क्या तो माइनस अंडर रूट 2 का अंडर रूट 8 में किया तो अंडर रूट ऑफ 16y आ गया, और इन दोनों किया था अंडर रूट 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो 0 आ गया, इधर माइनस 3y माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 होता है, तो 4y हो गया, इन दोनों को प्लस किया, दोनों माइनस है तो माइनस 7y हो गया, ये माइनस 7 और y मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में गया, y के डिवाइड में गया, 0 के अपोन में कोई सम नंबर आता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0। अब क्या निकालोगे, x की वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू क्या है, माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, अब y की वैल्यू क्या है, 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 3 इंटू यहाँ पे 0 और यहाँ पे अंडर रूट 2। अब आपको पता है 0 का मल्टीप्लाई किसी में करो हमेशा क्या आता है, 0 आता है, 0 बाय अंडर रूट 2 हो गया, और 0 में किसी नंबर का डिवाइड करो हमेशा क्या आएगा, 0। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि x की वैल्यू भी आपकी 0 आई है और y की वैल्यू भी आपकी 0 आई है, दोनों वैल्यू आपकी क्या है, 0। यही आपका आंसर है। आपको कब लग रहा है कि चेक करना है तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखो क्या है, यहाँ है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y की वैल्यू रखो, 0 आंसर आना चाहिए। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 0 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसका करोगे 0 आएगा, प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, इक्वल टू 0 आ ही जाएगा, 0 प्लस 0।
मतलब आपने जो वैल्यू जो निकाली है वो एकदम परफेक्ट है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होता है फिनिश। अब अपन क्वेश्चन फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको करने जा रहे हैं। आया समझ में? नोट कर लीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका जो है देखिएगा उसको गौर से। देखिए क्या है, 6th नंबर का क्वेश्चन है। 6th नंबर का क्वेश्चन है 3x/2 - 5y/3 = -2 और इधर है x/3 + y/2 = 13/6। अब ये क्वेश्चन की शक्ल भी कुछ अच्छी नहीं है, इसको भी थोड़ा सा प्रॉपर वे में लाने के लिए इसका थोड़ा सा मेकअप करते हैं। मेकअप वही कि एलसीएम वाला मल्टीप्लाई इसका इधर करोगे कितना आएगा 9x, इसका इधर करोगे -5 × 10y और इन दोनों का करोगे कितना आएगा 6 और इधर क्या बचेगा -2। ऐसे कैसे ये वाली इक्वेशन में करेंगे, इसका इधर करोगे 2x, इसका इधर करोगे 3y और इन दोनों करोगे 3 × 2 = 6 = कितना आएगा 13/6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे बचेगा 9x, फिर साथ में -10y और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे -12। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। ये थोड़ी सी आपके प्रॉपर वे में आ गई। अब इसको करोगे, देखो ये 6 कट गया, या तो ऐसा कर दो ये 6 का इधर मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 से ऊपर आएगा फिर ये कट जाएगा। बात एक ही है, मैंने यहीं पर कैंसिल आउट कर दिया था। आपके पास इक्वेशन सेकेंड क्या बचेगी 2x + 3y = 13। ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर आप देखो कौन सी इक्वेशन आपको इजी लग रही है। अब यहाँ पर आपका आंसर होगा इक्वेशन सेकेंड आपको इजी लग रही है, तो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है 2x + 3y = 13। इन दोनों में किसी की वैल्यू निकाल लो, x या y जो इच्छा हो। अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3y = कितना आ जाएगा 13 - 2x। देखो ये 2x उधर गया, ये 2x उधर गया, माइनस का 2x आ गया और इधर 3y बचा। अब ये 3 और y मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 13 - 2x/3। इसको आप बोलोगे इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आ गई। ये वैल्यू को किस में पुट कर दोगे, ये वैल्यू मैंने निकाली कहां से भाई की इक्वेशन सेकंड से, तब इस वैल्यू को किस में पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में। यहां पे लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हम रखेंगे क्योंकि आपने सेकेंड से वैल्यू निकाली, फर्स्ट हम रख दो। फर्स्ट वाली क्या इक्वेशन है 9x - 10y = -12। वैल्यू पुट करो कितना आएगा 9x - 10 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई में 10 और y मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 13 - 2x/3। अरे यही है ना, इजिकल टू कितना -12। सॉल्व करो कितना आएगा 9x माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस, या तो ऐसा कर लो इसके अपन में कुछ नहीं है 1 है, इसका इधर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसका इधर क्या 9 3 जा 27x 9 3 जा। देखो ये पूरा एक ही नंबर है, ये यहां से यहां तक है ना, ये नंबर आपका एक है और इधर एक नंबर है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई क्या 27 9 3 जा 27x, इसका इधर करेंगे इस पूरे में क्या बचेगा -10 13 - 2x ये बचेगा और नीचे क्या है इस 3 का 1 में करेंगे 3, इधर कितना आएगा -12। नेक्स्ट स्टेप पे देखो कितना आएगा 27x -10 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा -130, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 2 जा 20x और ये 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 3 जा -36। ये आपका मिला। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या करेंगे ये माइनस का 130 जो है, ये माइनस का 130 है, ये इधर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 27x प्लस 20x इजिकल टू यहाँ पे क्या बचेगा, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 130 प्लस का हो गया और इधर क्या है माइनस का 36 है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 27 और 20 47 आई थिंक यही आना चाहिए 47x इजिकल टू इनको माइनस करो 130 में से 36 को माइनस करो, 10 में से 6 गई 4, 10 में 6 गए 4, यहाँ पे बचा 2, 12 में 3 गए 9, कितना आएगा 94।
अब ये इसके नीचे जाएगा कितना आएगा, x इज इक्वल टू 94/47। ये कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। 47 2 जा कितना होगा 94 होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से y की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x/3। कितना आएगा, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 आई है बाय 3। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 13 माइनस 2 2 जा 4/3। तो कितना आ जाएगा ये 2 2 जा 4, 13 माइनस 4 कितना आएगा 9/3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ये y की वैल्यू आ गई। अब आपके आंसर को कब चेक करना है, वैसे आपका आंसर आ चुका है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आपका कितना आया 2, y की वैल्यू कितनी है 3। यही आपका आंसर है, पर आपको चेक करना है कि आपके आंसर सही किया है या गलत किया है। हो सकता है गलती हो जाए आप लोगों से या मेरे से गलती हो जाए, चेक कर लेते हैं। कोई से भी एक इक्वेशन ले लो, मैंने इक्वेशन 2 ली, 2 या फर्स्ट दो में से एक कोई से भी ले लो। यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड कहते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आंसर आना चाहिए वैल्यू पुट करने के बाद। ये कितना आ गया 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 13। अब देखो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13 आ ही जाएगा। 9 और 4 13। मतलब आपने जो वैल्यू जो निकाली एक्स और वाई की, ये एकदम करेक्ट वैल्यू निकाली है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट 3 पॉइंट जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट के जो ये 6 क्वेश्चन है ये आपके होते हैं कंप्लीट। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आपको एक एग्जाम्पल 7 बताता हूँ, इसी एक्सरसाइज का नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे एग्जाम्पल 7 जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसको भी आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एग्जाम्पल आपका 7 है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसा कैसे ही है एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 है 7x प्लस 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। फिर आपको दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू दे रखा है 3। ये आपका एग्जाम्पल 7 है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करोगे भाई, दो में से इजी इक्वेशन कौन सी दिख रही है, इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितनी है 3। तो x की वैल्यू निकाल लो, सबसे सिंपल x की दिख रही है, इसको उधर ले जाओ, 3 माइनस 2y हो जाएगा। इसको क्या बोल दो, इक्वेशन थर्ड। किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की भी निकाल सकते हैं, y की, जो इजी लगे वो, पर रखना कहाँ है, जिसमें से निकाली है उसमें नहीं, दूसरी इक्वेशन में रखना है। ये सेकंड से निकाली, जिसको कहाँ रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पे रखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो कितना आ जाएगा आपका x की, ये दोनों मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू कितना है 2। इसको सॉल्व करोगे कितना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21 माइनस 7 का इधर करेंगे 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये माइनस 15y, इसका इधर मल्टीप्लाई किया आगे, ये कितना आ जाएगा 21। इन दोनों को, इसमें भी माइनस है इसमें माइनस, इन दोनों को से देखो, ये भी माइनस का है 14y, ये माइनस का है। जब भी सेम साइन होते हैं प्लस माइनस में तो क्या होता है, प्लस होता है। ये कितना आएगा माइनस का 29y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, कितना आएगा माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस, इसके पास कुछ नहीं प्लस है, प्लस इधर जाएगा माइनस का 21 होगा। माइनस 29y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 19। ये माइनस का 29 y के साथ में मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 19 बाय माइनस 29, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 19 बाय 29। ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, x की। यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड देखो, इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी, x
यहाँ पे लिखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, ये 19/29, y की वैल्यू रख दी, कितना x की वैल्यू कितनी 3 माइनस 19 टू जा कितना होता है 38/29, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, x इज इक्वल टू एलसीएम वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर इन दोनों का 29 3 जा कितना आएगा 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 और 8 कितना आया 87 माइनस इसका इधर करेंगे 38/29, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x की वैल्यू 87 में से माइनस कर दो, 87 माइनस 38 कितना आएगा 17 में से 8 गए 9, 17 में से 8 जाएगी 9 बचेगी, 9 ही बचेगी ना, ठीक है। यहाँ पे 7 में से 3 गए कितना बचेगा 4, यहाँ पे बचा 49/29, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आई थी। अब ये दोनों वैल्यू आपने सही निकाली है या गलत चेक कर लो, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, क्या लिख सकते हैं हैंस x इज इक्वल टू 49/29 और y की वैल्यू आपकी आ गई है कितनी 19/29, ये आपका आंसर है, ये दोनों को मिला करके, ठीक है। अब आपको चेक करना है आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं, तो कोई सी भी इक्वेशन ले लो, वैसे मैंने बोला था इजी इक्वेशन लेना, तो क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, आंसर चेक कर रहे हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आपने निकाली कितनी 49, x की वैल्यू कितनी है 49/29 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 19/29 इज इक्वल टू 3 आंसर आना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 49/29 प्लस इन दोनों प्लस करोगे कितना आएगा 19 2 जा 38/29 इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये दोनों डिनोमिनेटर क्या है सेम है, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जब भी होता है नीचे के नंबर को वैसा वैसे ही लिखते हैं एक बार, और ऊपर को भी वैसा ऑपरेट कर देते हैं ऊपर के नंबर हो गए 49 प्लस 38 और आंसर आना चाहिए 3, तो इनको आप प्लस कीजिए क्या होगा 49 प्लस 38, इनको प्लस करोगे कितना आएगा 8 और 9 16 और 17 16 7 कैरी 1 और कैरी 1 था और 4 8 87, यहाँ पे कितना है इन दोनों को किया तो 87 बाय में 29 इज इक्वल टू 3 आंसर आना चाहिए, क्या आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा 29 3 जा कितना होता है 21 1 जा 21 29 3 जा 87, तो आपका आंसर इधर का 3 आ गया और इधर तो ऑलरेडी 3 चल ही रहा था, दोनों साइड के आंसर सेम आ गए, मतलब आपने जो वैल्यूज निकाली है वो एकदम परफेक्ट है। किया क्या समझ में आया, ये दो इक्वेशन थी, ये दो इक्वेशनों में जो इजी इक्वेशन थी उसको लिया, इजी इक्वेशन आपको सेकेंड लगी, उसमें से x की वैल्यू आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, y की वैल्यू कब निकालते हैं इस y की जगह फिर रखते हैं, अभी अपन ने x की जगह वैल्यू रखी y की निकालते तो y की जगह रखते हैं, आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व आउट किया अपन ने, तो अपन ने y की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद में यही जो y की वैल्यू आई है अपन ने इक्वेशन किसमें रख दी थर्ड में, इक्वेशन थर्ड ये थी, यहाँ पे y की ये दोनों मल्टीप्लाई में थे 2 इंटू वैल्यू रखी 19 2 जा 38, एलसीएम वाला क्रॉस मल्टीप्लाई जो किया एलसीएम वाला मल्टीप्लिकेशन किया इसका इधर इन दोनों का ये मिला, इनको माइनस किया तो 49/29 आया, यही आपके आंसर है x और y की वैल्यू। यहीं पर हम फिनिश करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा।